हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10th जुलाई के करंट अफेयर्स और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सरकार ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और ये कार्यक्रम 10 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच में चलाया जाएगा और इसके तहत दिल्ली के अंदर में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बात है ये दिल्ली की, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में, 1911 में। और पहले तो दिल्ली एक राज्य था, लेकिन यूनियन टेरिटरी कब बना? तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी है 1956 में। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के माइक पोम्पियो ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा इसको शुरू किया है और इसको कार्यान्वयन में, मतलब इसको अप्लाई करने में पूरी तरह से 1 साल का समय लग जाएगा। अच्छा, अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने WHO से अलग होने की बात कही है। तो ये है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानम। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 5 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है और किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मणिपुर में। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो मणिपुर के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे बात आई है मणिपुर की, तो मैप में देख लेते हैं मणिपुर को। ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इम्फाल। और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में किस देश ने जो ईद पे बलि दिए जाते हैं जानवर, उनके लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म इसका शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए और ऑनलाइन खरीदारी के लिए, जो बलि दिए जाने वाले जो जानवर हैं उनकी ऑनलाइन खरीदारी के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है बांग्लादेश ने। अब मैप में देख लेते हैं बांग्लादेश को। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है शेख हसीना जी। और प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। और करेंसी क्या है? तो करेंसी है टका। और अभी बांग्लादेश ने ही कोविड-19 परीक्षण के लिए पैसा भी लेना शुरू कर दिया है। अगर जो बांग्लादेश की जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, वो उसके यहाँ पे अगर आप जाकर के अपनी कोविड-19 परीक्षण करवाते हैं तो आपको 200 टका देना होगा। और अगर वे टीम आपके घर पे आके आपके टेस्ट करती है तो आपको 500 टका देना होगा। अभी समुद्र सेतु अभियान का समापन किया गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि समुद्र सेतु अभियान में भारतीय नौसेना के कितने जलपोत शामिल थे, कितने जलपोत कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 जलपोत। और ये 4 जलपोत कौन कौन से थे? तो एक था INS जलाश्व, एक था INS ऐरावत, एक था INS शार्दुल और एक था INS मगर। और ये टोटल 55 दिनों का कार्यक्रम था। और इसके तहत कुल 3,992 भारतीयों को विदेशों से लाया गया। और इस कार्यक्रम के तहत जो भारतीय नौसेना की जो पोत हैं, उन्होंने कुल मिलाकर के 23,000 किलोमीटर की दूरी तय की है।
कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कैंपैक्ट एक्सएल, इसको किसने विकसित किया है? जो कैंपैक्ट एक्सएल नामक का जो सिस्टम है, इसको विकसित किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माई लैब ने। माई लैब जो है कि इसने इसको विकसित किया है। तो देख लेते हैं माई लैब को। यह है चित्र में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। अभी हाल ही में 3 दिवसीय इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किया किसने है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान समय के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। अच्छा, इस बार का इसका विषय क्या था? तो इस बार का इसका विषय था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व, और इसमें वैश्विक तौर से कुल 5000 लोगों ने भागीदारी ली थी। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी के साथ में हस्ताक्षर किया है। तो मैप में देख लेते हैं, चित्र में देख लेते हैं। देखिए, ये है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और ये है सेबी जिसके साथ में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है सीबीडीटी के द्वारा। अच्छा, तो यहाँ पे सेबी है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने अपने अनुमानित समय 2023 से पहले चेचक और खसरा से पूर्ण रूप से मुक्ति पा ली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव और श्रीलंका। इन दोनों देशों ने अपने अनुमानित समय 2023 से पहले चेचक और खसरा से पूर्ण रूप से मुक्ति पा ली है। अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव में चेचक की रिपोर्ट आई थी, जो सबसे लास्ट रिपोर्ट है चेचक की, वो आई थी 2009 में, और खसरा की जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2015 में। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो चेचक की रिपोर्ट थी वो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2016 में, और खसरा की जो लास्ट रिपोर्ट थी वो आई थी 2017 में। तो इस तरह से मालदीव और श्रीलंका, चेचक और खसरा, इन दोनों से अनुमानित समय 2023 से पहले पूर्ण रूप से मुक्ति पा ली है। अब यहाँ पे बात आई मालदीव और श्रीलंका की, तो मैप में देख लेते हैं। ये है श्रीलंका और ये है यहाँ पे मालदीव। अच्छा, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे। और प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महिंदा राजपक्षे। और अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल है माले। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। अभी हिमालय की गोल्डन वर्डविंग तितली, इसको भारत का सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा दिया गया है। इसकी जो विंग्स हैं, पंख हैं, इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 194 मिमी इसकी कुल लंबाई है, और ये उत्तराखंड में पाई गई है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। और इससे जो अब तक छोटी जो तितली का रिकॉर्ड था वो था 106 मिमी पंख वाली, लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी जो तितली जो पाई गई है उसकी जो पंखों की कुल लेंथ है वो है 194 मिलीमीटर, और ये उत्तराखंड में पाई गई है। तो उत्तराखंड को देख लेते हैं मैप में। ये है मैप में उत्तराखंड, और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है उसको भी अनाउंस किया है, तो वो है गैरसेन। और जो विंटर टाइम में नॉर्मल डेज में जो रहेगी कैपिटल, वो कौन सी है? तो वो है देहरादून। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम की गवर्नर कौन है? तो वो है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड 9 नवंबर को सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था।
अभी हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर चौथी वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक का आयोजन किया गया है। हमें बताना है इसमें भारत के प्रतिनिधि कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। अभी आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और टीओटी एग्रीमेंट के लिए किन दो संस्थान ने एमओयू पे साइन किए हैं। इसका सही आंसर है बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस एंड टीओटी एग्रीमेंट के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो आकाश मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है वो है 860 मीटर प्रति सेकेंड और ये अधिकतर ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर की अधिकतर ऊंचाई तक ये मार कर सकती है। सरफेस से आकाश में मिसाइल ये मार कर सकती है। अब यहाँ पे बीडीएल और डीआरडीओ को देख लेते हैं। तो ये है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1970 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। और बीडीएल ने डीआरडीओ के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? तो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। अभी करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बजाज आलियांज के साथ में। तो हम देख लेते हैं करूर वैश्य बैंक को। तो ये है करूर वैश्य बैंक, इसने बजाज आलियांज के साथ में समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए। ये है करूर वैश्य बैंक। और करूर वैश्य बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में। इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है एन.एस. श्रीनाथ और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो पी.आर. शेषाद्री। और करूर वैश्य बैंक ने बजाज आलियांज के साथ में समझौता किया है। तो ये है बजाज आलियांज और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पुणे में और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो तरुण चुंग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हमें बताना है ये क्या थे। तो इसका सही आंसर, ये एक हास्य अभिनेता थे। इनको आप चित्र में बाकायदा पहचान सकते हैं। ये हैं जिनको एक तो बहुत ही इनका अच्छा कैरेक्टर था, सुरमा भोपाली नाम से जाने जाते थे। शोले मूवी में इनका ये कैरेक्टर था सुरमा भोपाली का और इनको इस नाम से भी जाना जाता है। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है अभी किस राज्य ने 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने का रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।